हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आपको पता है डेरिवेशन की सीरीज चालू है। इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि कम समय में कोई भी डेरिवेशन कर पाएंगे। तो चलो यार, इसकी भी तैयारी करते हैं। अभी जो क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आ सकता है, मे बी व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक क्या मतलब होता है? जो गोल तो है, घूमता तो है, मतलब ऐसे गोल है ऐसे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल मतलब सेमी। अब क्या होता है, कोई बुक है होगी तो मैं दिखाता हूं कि देखो बेटा, हम लोग बैंकिंग रोड पढ़ने वाले, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब दोनों एजेस सेम, ये एजेस। और इसमें कैसे बेटा, जो ऐसा हो उसको बैंकिंग का रोड पकड़ने वाले, क्योंकि ये क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये ऐसे देखो, ये टाइलस नीचे आ रहा है, अरे कि नहीं, एक ऊपर एक हायर, मतलब एक नीचे एक ऊपर, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग में पढ़ने वाले। ये जो बेटा, ये इसके लिए सवाल है, या हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल। सर्कुलर तो है ट्रैक, ट्रैक सर्कुलर ही बेटा, मतलब यहां पे ये जो दिख रहा है यही है सर्कुलर ट्रैक ही, ये भी ये ट्रैक है, इसका गाड़ी घूम रही है, लेकिन दोनों एजेस सेम ही यहां पे। अब यहां पे क्या होता है कि यहां मेरी गड्डी है, समझो, कंसिडर कर रहे कि यहां मेरी गड्डी है, ये गड्डी है आपकी, इसका सेंटर ये होगा देखो, या हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं, जो सर्कुलर कुछ हाफ ट्रैक हुआ ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ये भी ट्रैक सही होगा। यहां पे ये इसका ये सर्कल अगर ऐसे निकालो तो ये सेंटर होगा। तो यहां पे मेरी गड्डी है, कंसिडर करो ये गड्डी है, इसका वेट होगा नीचे, इसका मास होगा तो इसका वेट भी होगा। बेटा आपको पता है कि कोई भी चीज, मैं जमीन पे खड़ा हूं, क्यों? नॉर्मल फोर्स, इसलिए हमारे रोड जो बनाए जाते हैं उसको पहले खोद काम करते हैं, खोदते हैं, उसके पत्थर डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, रेती डालते हैं, मुरुम बोलते हैं उसको, वो डालते हैं और दबाई घुमाते हैं, रोलर घुमाते हैं। क्यों? वो रोड कंक्रीट, मतलब कभी कभी तो हम लोग कंक्रीट का बना रहे, क्यों? नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगे, नॉर्मल फोर्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल कैसे लगता है बेटा? परपेंडिकुलर लगता है, जैसे इसके ऊपर लगा है। अब ये क्या है? तो ये सेंटर है, देखो इस सर्कल का सेंटर, ये एक्चुअली गड्डी यहां से, ये सर्कुलर ट्रैक है बेटा, और वहां से ये जो सेंटर के तरफ से गाड़ी का जो अंतर है, वहां पे जो होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात समझ में आती होगी। नॉर्मल फोर्स क्यों लग रहा है? गड्डी यहां पे खड़ी है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जितना है उतना mg है बेटा। मैंने बोला 10 न्यूटन इधर से कोई फोर्स लग रहा, कोई 10 न्यूटन इधर से, कितना होगा? 10 और 10 कैंसिल करेंगे, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। वैसे बेटा ये गड्डी रोड पे खड़ी क्यों है? नॉर्मल फोर्स क्यों अच्छा बनाते हैं, समझ में आ रहा है अभी? क्योंकि mg, शायद जैसे दलदल में जाओ तो देखो हम लोग अंदर 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 जाते हैं कि नहीं यार? क्यों जाते हैं? क्योंकि नॉर्मल फोर्स वहां पे स्ट्रांग नहीं होता। जितना सॉलिड ज्यादा चीज होगी, जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी, है ना, उतना नॉर्मल फोर्स अच्छा। अच्छी बात है सर मुझे करना क्या? इस रोड पे हमारे पास पता है कि एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। जैसे मैं इधर जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे रोड, बैंक रोड नहीं प्रोवाइड कर रहा, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन के कारण। क्यों? रोड का और टायर का फ्रिक्शन होगा, तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब गड्डी को बचाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड पे मुझे जाना था, इसलिए मैंने पहले ये ले लिया। तो ये फ्रिक्शन बचा रहा बेटा, इधर बचा रहा है, समझ में आ रहा है? बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है, वो फोर्स यहां पे लिख सकता हूं mg, ये पहला इक्वेशन है बेटा, समझे? दूसरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है मेरे पास mv² बाय सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है, फ्रिक्शन बचा रहा है। अगर आपकी ज्यादा स्पीड होगी, स्कीडिंग होगी, बोलते हैं ना आप लोग, स्कीडिंग होगी या स्लिप होगी, तो स्लिप होगी तो गाड़ी चली जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से। मतलब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स जो बेटा, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आपकी स्पीड बढ़ गई, फ्रिक्शन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ गई, फ्रिक्शन और बचाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बचाएगा। आपने अगर लिमिट के बाहर चले गए तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया मैं नहीं बचाऊंगा, आप तो चले जा तेरे खड्डे में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, फ्रिक्शन बढ़ेगा, ये सेल्फ एडजस्ट करता है। अगर आपके पास एक कंसीडर करो कि इसको बचाने की मेरे पास 10 न्यूटन था, स्टैटिक, देखो पहले स्पीड बढ़ गई तो फ्रिक्शन बचाएगा, और बढ़ गई और बचाएगा, और बढ़ गई और बचाएगा, एक लिमिट तक। लिमिट के बाहर चले गए, 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स था, उससे ज्यादा आपका स्पीड बढ़ गई तो वो मर सकता है बेटा, वो जा सकता खड्डे में, मरेगा नहीं मरेगा पता नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए। ये m को बैलेंस कर रहा है mg, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है? और ये फ्रिक्शन
हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड निकालनी। क्यों मैक्सिमम निकालनी? क्योंकि उस ट्रैक रोड पे कितनी स्पीड से भाग सकते, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 गए, भाग गए रोड के नीचे, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है बेटा। इसलिए हम लोग स्पीड होते हैं ना, मराठी में लिखते हैं धोक्याचे वळण आहे। हाँ, यही होता है। चलिए सर, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे। सेकंड क्या है बेटा? एफ एस। ये क्या है? एम। एफ एस की वैल्यू क्या है मेरे पास? एम वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम स्पीड है, लिखता हूं मैं, मैक्सिमम लिखो, डिवाइड बाय एन की वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई एम जी, आर को मल्टीप्लाई, हाँ, एम से एम मर गया बेटा। एफ एस बाई एन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है। एफ एस बाई एन इज इक्वल टू, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसके जगह पे म्यू यस लिखना है तो यस लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे बचा बेटा वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय आर। मुझे मैक्सिमम स्पीड तो निकालनी है सर, तो वी स्क्वायर मैक्स, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये होगा म्यू यस आर जी। अगर ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा। तो आपकी गड्डी की स्पीड इन चीजों पे डिपेंड। ग्रेविटी तो कांस्टेंट बेटा, हम लोग 9.80 मानते मैक्सिमम, है ना। कहीं पहाड़ी गिड़ा इलाके में गए तो जी थोड़ी सी वैल्यूएशन चेंज होगी कि जो निग्लिजिबल होगी। हाँ, फ्रिक्शन रोड की, इसलिए देखो हमारा रोड है ना बेटा एकदम स्मूथ, फर्शी नहीं डालते रोड पे। क्यों? फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए। रोड का देखो टायर कैसे होता है, रफ सरफेस होता है, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। बहुत स्मूथ एकदम ऐसे, है ना, सनमाइका जैसे स्मूथ नहीं होता है, इसका कारण वही है। हाँ, आर बढ़ा सकते, जितना आर बढ़ाओगे, ये जितना रोड, ये जो रेडियस होता है ना ऐसे, जितना बढ़ाओगे उतना हमारा फायदा, उतना वो बचाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास एक सनमाइका, जैसे कि इसका सनमाइका देखो कितना स्मूथ बेटा, ऐसा स्मूथ नहीं रोड बनाते, यहाँ पे तो स्लिप हो जाएगी गाड़ी। फ्रिक्शन बढ़ाते हैं हमेशा। क्या बढ़ाते हैं? फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। ये चीजें पता होनी चाहिए, सिंपल सिंपल चीजें। तो ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क, एक तो डायग्राम थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यानी द नॉर्मल फोर्स लगेगा, एम जी वेट, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? स्किडिंग होने के लिए बचाना चाहता है वो, तो स्लिप होने से बचाना चाहता है, लेकिन एक लिमिट तक। तो ये सवाल मुझे लगता है 2 मार्क के लिए होने के चांसेस, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है थोड़ा सा कभी कभी, लेकिन 2 मार्क के लिए आएगा। तो छोटे छोटे सवाल करते जाएगा, आपके नंबर फिक्स होते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं, शेयर करना वीडियो को, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।